बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसी तौर पे हम आपके कमेंट्स में से रैंडम कुकीज़ निकालते हैं। कुछ साल्टिश होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ आपके काम के होते हैं, कुछ हमारे काम के होते हैं। सैयद वाली ने लिखा है, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका एंगर मैनेजमेंट कोर्स कर रही हूँ, बेहतरीन है। मैं बाकायदा नोट्स लेती हूँ, टेस्ट देती हूँ और हर हिस्सा 3 से 4 दफ़ा देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 50 घंटे के लिए है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। खातिन हज़रात, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप ही का फ़ायदा सोचा था, वरना तो लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो हमने ये सोचा था कि आपके पास ज़्यादा देर रहे, और उसमें हम शर्त भी नहीं लगाते कि आप अगर अपनी बहन को, भाई को साथ बिठा के दिखाना चाहते हैं, अपनी बीवी को साथ बिठा के दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये जो लर्निंग होती है, ये समटाइम लिसनिंग से होती है, समटाइम देखने से होती है, और फिर आपस में शेयर करने से होती है। हमारा जो नया कोर्स आ रहा है वो माशाल्लाह बॉडी लैंग्वेज पे है, जिस्म की और आपके चेहरे की और आपके हाथों की जो ज़ुबान है, ये कैसे बेहतर बनाई जाए। क्योंकि बेसिकली ये बोलना सिर्फ नहीं है, हम लोगों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मेहंदी डिज़ाइन, अल्लाह जाने क्या नाम है, मेहंदी डिज़ाइन ने पूछा है कि सर कोई बॉडी पोस्चर की किताबें तो बता दें। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये जो बना बनाया फालूदा है, ये तो कभी मज़ा नहीं आता, हमेशा खुद ढूंढना चाहिए। वैसे भी हमारा कोर्स आ रहा है, उसको कीजिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इन्होंने मज़ीद पूछा कि सर सुनना ज़रूरी है या देखना ज़रूरी है। अच्छा, सुनने के बारे में जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, देखिए सुनना समात है और देखना बसर से है, बसार से है, बसारत है। कुरान पाक में 17 जगह पे तज़किरा आया है और 17 जगह पे देखने से पहले सुनने का तज़किरा है। तो रब भी इंसानों को ये बताता है कि इनफैक्ट आप जब दूसरों को सुनते हो तो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने में हमारे यहाँ आमतौर पे 4 तरह के मसाइल होते हैं। जब भी हम किसी की बात सुनने लगते हैं तो हम उसके बारे में पहले से जजमेंटल हो जाते हैं। वो कोई सियासी लीडर हो, वो कोई अदाकार हो, वो कोई खिलाड़ी हो, वो कोई टीचर हो, वो हमारे को आसपास इज़्ज़ा कारब में से हो, जो भी बात करने लगता है तो हम उसकी शक्ल देखते हैं, उसके बारे में कंसीव करते हैं और पहले से जजमेंटल हो जाते हैं कि इसकी बात मैंने नहीं माननी और इसकी बात ऐसी होगी या वैसी होगी। चाहे वो हीरे तोल के आपको दे दे, हम पहले से ही जजमेंटल होके वो खूबसूरती को, या जो एक नई बात हम तक पहुंचनी होती है, नया इल्म हम तक आना होता है, हम उससे अपने आप को महरूम कर लेते हैं। दूसरी बात है कि हम आम तौर पे जब भी किसी की बात सुनते हैं, हम हालत तरदीद में होते हैं। मेरा चूँकि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनसे भी वास्ता पड़ता है, उनके रहनुमाओं से भी वास्ता पड़ता है। बड़े बड़े शानदार और अच्छे लोग, हीरे जैसे लोग, जब उनसे कोई बात, उनके अपने कारकुन भी बात करें तो उस वक्त वो सुनते नहीं हैं, उस वक्त वो उसका जवाब सोच रहे होते हैं। जब भी आप सुने बिना जो आप सोच के अगले को झूठा करना चाहोगे तो आप उसके दिल से निकल जाओगे, आप उसकी आंखों से दिल में जा ही नहीं सकोगे। क्योंकि आपने वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, बड़ा मज़ेदार है, बहुत शानदार नया लफ्ज़ है, एम्पैथी कहते हैं उसको। एम्पैथी सुनना है, कानों से नहीं, दिल से, आंखों से। लिसनिंग थ्रू आइज़ एंड लिसनिंग थ्रू हार्ट। याद रखिएगा, जो मियाँ ये गुर सीख लेता है उसकी बीवी खुशबख्त तरीन औरत होती है। यानी मियाँ सिर्फ मुंह करके देखता रहे, मुस्कुराता रहे, और बीवी जो बोल रही हो। हम कभी नहीं सोचते कि वो सारा दिन जो 10-12 घंटे घर में बैठी है अकेली, उसने सफाई की, उसने खाने पकाए, उसने बच्चों को अटेंड किया, एंड ऑफ द डे शी नीड्स अ पर्सन जो उसकी सुने। वो फजूल हो, वो कमतर हो, वो किसी काम की ना हो, वो इररेलेवेंट हो, उसका ज़िंदगी में कोई वज़न ही ना हो, पर बाबा लोग, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको सुनो, तुम उसको सुनोगे तो वो ज़िंदा रहेगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। अच्छा, औरतों को तो अल्लाह ने वैसे भी बोलने का मलका ज़्यादा दिया, हम उसको भी नहीं जान पाते और उसको शट अप कॉल दे देते हैं, या अपने फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते, अच्छे खासे चलते हुए घर बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत हुआ तो मियाँ ये कहेगा, पापा तुम मुझको समझो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट टू सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बुनियादी तौर पे पहले दूसरे की बात सुन तो लो, उसको समझ लो, फिर आप अपनी बात। और ये जो जुमला है कि तुम मुझको समझती नहीं है, ये बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। हमारे बच्चे भी यही कहते हैं कि बाबा, मामा, दादी लोग ये सारे सुनते नहीं हैं, हमेशा
सिखाने की, पढ़ाने की, ये जो जहाँ से जनरेशन गैप आता है वो भी इसी ना सुनने की वजह से आता है। आप कभी गौर कीजिए, अहादीस की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शानदार लिसनर थे। इवन ख़वातीन आके, बूढ़ी ख़वातीन आके, इवन मर्द आके, बड़ी उम्र के मर्द, नौजवान आके उनसे बात करते थे, जो उनके दिल की बात होती थी, जो पूछना होता था। बाज़ दफ़ा तो ऐसी ऐसी और बातें पूछते थे कि बड़ी हैरत होती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नरमी से, इतनी मोहब्बत से और स्माइलिंग चेहरे के साथ उनकी बात सुनते थे, और इसीलिए चूँकि वो सुनते थे साथ उनको हल भी बता देते थे। ऐसा ऐसा दिलचस्प जुमला मिलता है अहादीस में कि अल्लाह के रसूल पूछते थे कि हाँ भाई फ़लाँ मसले पे तुम्हारी क्या राय है, तो हमारी तरह लोग फटाफट अपनी राय का इजहार नहीं करना शुरू कर देते थे। हर सहाबी आम तौर पे जुमला कहता था कि अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने, हम नहीं जानते। इसका मतलब होता था आप सुनाइए, हम सुनेंगे। अदरवाइज़ हम बहुत सी जगहों पे देखते हैं कि अगर कोई दानिश्वर कोई बात पूछ ले तो आम सा बंदा भी अपनी अकल की तलवार निकाल के नंगी लहराने लग जाता है, और दो धारी तलवार होती है, वो ये सोचे बिना कि मेरा ये मुकाम और मर्तबा है या नहीं है, मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो तीसरी चीज़ हमारी लर्निंग में, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने में रुकावट बनती है, वो ये कि जब हम अक्ल की बात सुन रहे होते हैं, किसी दानश्वर की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी बड़े की, किसी दोस्त की, तो हम आम तौर पर उस बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे। हमारा जो इंटरेस्ट स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। हम या तो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं, अपनी ही बात के बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी ही ज़ात के बारे में सोच रहे होते हैं, तो दूसरे की बात का जो वज़न होता है या उसके अंदर जो मैसेज होता है, जो उसका सत होता है, जो उसका जूस होता है, जो उसके अंदर असल खूबी या खूबसूरती होती है, वो हम तक पहुंचती नहीं, रास्ते में ज़ाया हो जाती है। यानी ऐसा ही है ना, जैसे परफ्यूम आप छिड़को और वो दूर से कर दो तो वो तो ज़ाया हो ही रहा होगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, चौथी चीज़ जो हमारे अच्छी बात न सुनने में रुकावट है, वो हमको सवाल करना नहीं आता, हमको सवाल पूछना भी नहीं आता। यानी अल्लाह माफ़ करे, मैंने बड़े बड़े अदारों में, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ, इवन हमारे जर्नलिस्ट भाई जो हैं, ये ज़्यादा एक बड़े बाखबर लोग होते हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो सवाली होते हैं, सवाल करते हैं तो आप अगले को मौका दे रहे होते हैं कि आप अपना नुक्ता निगाह बताएं। तो अगर आपने सवाल इस तौर पे किया कि सर जैसा कि आप जानते हैं, असल में आपको इल्म तो है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, ये बात इस तरह है तो ये बात इस तरह, अब उसमें सवाल कहाँ है? आप तो अपनी कहानी सुना रहे हो, आप तो अपना इल्म बता रहे हो कि मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी देखा, मैंने ये भी किया, और अब उससे आप क्या पूछ रहे हो कि वो आपको क्या बताए। अच्छा, सवाल के बारे में एक और बात याद रखिएगा, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि अच्छा सवाल करना आधा इल्म है, और बाकी जो आधा इल्म है वो अपनी मईशत को तवाज़न के साथ उस पैसे को खर्च करना। आप सोचिए कि हम में से बेशतर लोग किसी महफिल में, किसी छोटे ग्रुप में, किसी बड़े ग्रुप में सवाल करना भी नहीं जानते, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। कभी कभी डॉक्टर जाकिर नाइक का देखा करें, जब लोग सवाल कर रहे होते हैं तो दो लाइनों में, एक लाइन में, आधी लाइन में, आपने अगर वो थॉट को वेल कंसीव किया हो और वाक़तन आप जानना चाह रहे हो। मैं जिन दिनों यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था तो मैं बच्चों को बताया करता था कि हमारे यहाँ आमतौर पर सवाल तीन तरह के होते हैं। एक सवाल वो होता है जो कहने वाले को ख्वार करने के लिए किया जाता है, दूसरा सवाल वो होता है जो उसके इल्म को मापने के लिए किया जाता है, इसे आता भी है कि नहीं आता। तो आप कैसी फजूल सी बात पूछोगे जिससे सब कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। लाइक मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ और आप मुझसे कहें कि जी ये जो ऑरेंज ट्रेन है, आप ये बताइए कि इसकी लाइन, इसकी पटड़ी कितने मील लंबी है। बाबा मेरा उससे क्या कंसर्न, जो बात हम कर रहे हैं उससे मुतल्लिक बात कीजिए ना। या आप मुझसे पूछें कराची से लाहौर तक की जो लाइनें हैं ये कितनी डबल हैं, कितनी सिंगल हैं, ला हौला वला कुव्वत। आपको जिस मौजू पे बात हो रही है उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बात सवाल करना चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो सवाल करने का तीसरा होता है, समटाइम लोग नुमायाँ होने के लिए सवाल करते हैं कि उस अच्छे या बुरे सवाल की वजह से उनका चेहरा नुमायाँ हो जाए, उनकी आवाज़ नुमायाँ हो जाए। ये तीनों, अगर अच्छा उस्ताद हो और अच्छा सुनने वाला हो तो वो तीनों को फ़ौरन पहचान लेता है कि ये किस मीटर बैंड से बात हो रही है। तो बात शुरू हुई थी मेहंदी डिज़ाइन से। अब ये लाजमी खातून ही होंगी, कोई मर्द तो हो नहीं सकता। तो ए बीबी रानी, एक तो ये कि अपनी आईडी थोड़ी अच्छी इंसानों वाली रखा करें। मेहंदी डिज़ाइन तो या तो अब मेहंदी बेचने वाली माई होगी, जैसे वो चूड़ियाँ बेचने वाली माइयाँ होती हैं। सवाल बहरहाल आपने अच्छा किया, पढ़े लिखों वाला किया, समझदारी वाला किया, तो इसलिए बात समाज से शुरू हुई थी
اور سننے تک جا پہنچی، اور سننے سے شروع ہوئی تھی تو دیکھنے تک جا پہنچی، اور دیکھنے سے جب بھی شروع ہوگی تو پھر لکھنے تک جائے گی، پھر پڑھنے تک جائے گی، تبھی تو جا کے ہم انسانوں سے چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔